आईपीएल का एक और जबरदस्त मुकाबला आ गया है आरसीबी बनाम एलएसजी। और आज हम इसी मैच की फैंटेसी टीम के लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सही कहा। पहले यह कोहली बनाम गंभीर होता था और वो टेंशन तो सबको याद ही है। भले ही अब वो बात नहीं, लेकिन ये मैच आज भी उतने ही हाई वोल्टेज और देखने लायक होते हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक जबरदस्त राइवलरी है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले इस हाई ऑक्टेन मुकाबले को समझेंगे, फिर देखेंगे फाउंडेशन प्लेयर्स कौन हैं, उसके बाद गेम चेंजिंग डिफरेंशियल्स पर बात होगी और आखिर में हम कुछ विनिंग ब्लूप्रिंट्स देखेंगे और समझेंगे कि अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हाई ऑक्टेन मुकाबले के लिए माहौल बनाते हैं। देखिए, ये मैच हो रहा है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में और आरसीबी के लिए ये किसी किले से कम नहीं है। मतलब उनको जबरदस्त होम ग्राउंड एडवांटेज मिलता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे किसी भी फैंटेसी स्ट्रैटेजी में इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, फाउंडेशन प्लेयर्स, मतलब वो खिलाड़ी जो किसी भी टीम की नींव होते हैं। और फाउंडेशन प्लेयर्स की बात करने से पहले जल्दी से C/VC यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन का रोल समझ लेते हैं। फैंटेसी में ये सबसे जरूरी पिक्स हैं क्योंकि कैप्टन के पॉइंट्स होते हैं डबल और वाइस कैप्टन के 1.5 गुना। यही वो दो खिलाड़ी हैं जो अक्सर हार और जीत का फैसला करते हैं। तो ये रही दोनों टीमों के फाउंडेशन प्लेयर्स की लिस्ट। देखिए, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, चिन्नास्वामी में तो इनका बल्ला आग उगलता है, तो ये तो नंबर 1 पिक हैं ही। साथ में मैन इन फॉर्म रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट की टॉप ऑर्डर पावर। वहीं एलएसजी की तरफ से एडन मार्करम उनके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। फिर मिचेल मार्श की हाई पोटेंशियल है और ऋषभ पंत भी एक की परफॉर्मर है। ये वो खिलाड़ी हैं जो ज्यादातर टीमों में कॉमन मिलेंगे। तो एनालिसिस ये कहता है कि एक बहुत ही सॉलिड सीवीसी कॉम्बिनेशन मार्करम, कोहली और पाटीदार के आसपास बनाया जा सकता है। सोचिए, कोहली को कैप्टन और पाटीदार को वाइस कैप्टन बना दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है, खासकर आरसीबी के होम ग्राउंड पर। अच्छा, फाउंडेशन प्लेयर्स तो सब लेंगे, लेकिन असली गेम चेंजर कौन होगा? चलिए अब बात करते हैं उन डिफरेंशियल्स की, वो खिलाड़ी जो जीत की बढ़त दिलाते हैं। तो ये डिफरेंशियल प्लेयर होता क्या है? सीधी सी बात है, ये वो खिलाड़ी है जिसे बहुत कम लोग अपनी टीम में चुनते हैं, और अगर वो खिलाड़ी चल गया तो समझिए कि एक बहुत बड़ा यूनिक एडवांटेज मिल जाता है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। तो नंबर 1 डिफरेंशियल हैं एलएसजी के जॉर्ज लिंडे। ये एक सुपरस्टार ऑलराउंडर हैं, मतलब बैट से, बॉल से और फील्डिंग से तीनों डिपार्टमेंट्स में पॉइंट्स दिला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आयुष बदूनी। इनसे लखनऊ को काफ़ी उम्मीदें हैं और ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और हमारे तीसरे की डिफरेंशियल हैं प्रिंस यादव। ये एक और एलएसजी के खिलाड़ी हैं जो सरप्राइज परफॉर्मेंस साबित हो सकते हैं। इन 3 के अलावा कुछ और नाम भी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा और सुयश शर्मा। ये भी वो खिलाड़ी हैं जिन्हें कम लोग चुनेंगे, पर ये गेम बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास फाउंडेशन प्लेयर्स भी हैं और डिफरेंशियल्स भी, तो देखते हैं कि इनको मिलाकर एक विनिंग टीम का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जा सकता है। हम 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशंस पर नजर डालेंगे। पहली स्ट्रैटेजी है द रन फेस्ट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये इस सोच पर बनी है कि मैच में रनों की बरसात होने वाली है। मतलब दोनों तरफ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जमकर रन बनाएंगे। तो इसका लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल। टीम में आरसीबी और एलएसजी दोनों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को भर लो, जैसे कोहली, सॉल्ट, पाटीदार, मार्करम, मार्श। ये स्ट्रैटेजी चिन्नास्वामी की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर दाव लगाती है और इस बात पर कम निर्भर करती है कि बॉलर्स शुरू में विकेट लेंगे। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2, दी अर्ली कोलैप्स गैम्बल। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच है। मतलब जो सब सोच रहे हैं उसके ठीक उल्टा सोचना और एक अर्ली बैटिंग कोलैप्स पर दाव लगाना। तो इसमें करना क्या है? ये मानकर चलना है कि आरसीबी के ओपनर्स, मतलब कोहली और सॉल्ट, जल्दी आउट हो जाएंगे, तो एलएसजी के ओपनिंग बॉलर्स को टीम में रखना है और फिर कैप्टन बनाना है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जैसे रजत पाटीदार को, जो पारी को संभालेंगे। ये एक ऐसी कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी है जो अगर चल गई तो जीत पक्की समझो। और हमारी तीसरी और आखिरी ब्लूप्रिंट है आरसीबी होम ग्राउंड डोमिनेशन। ये स्ट्रैटेजी आरसीबी के जबरदस्त होम एडवांटेज का पूरा फायदा उठाने पर बनी है। मतलब ये मानना कि आरसीबी मैच को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आरसीबी के टॉप ऑर्डर से होंगे, जैसे कोहली और पाटीदार। टीम में आरसीबी के बॉलर्स भरे होंगे
और LSG के सिर्फ कुछ जरूरी खिलाड़ी ही चुने जाएंगे। हो सकता है मिचेल मार्श जैसे स्टार को भी ड्रॉप कर दिया जाए। ये पूरा दाव इसी बात पर है कि आरसीबी अपने घर में गेम को पूरी तरह से डोमिनेट करेगी। तो अब सवाल आता है, कौन सी स्ट्रैटेजी चुनें? ये पूरी तरह से रिस्क बनाम विश्वसनीयता का खेल है। देखिए, एक तरफ है रन फेस्ट वाली सेफ स्ट्रैटेजी। ये स्टार प्लेयर्स के उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करने पर निर्भर करती है। इसमें आपको बहुत सारे लोगों जैसी ही टीम मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ है अर्ली कोलैप्स जैसी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। ये स्टार प्लेयर्स के खिलाफ दांव लगाती है, लेकिन अगर चली तो एक यूनिक और विनिंग लाइनअप बनता है। एक में रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी लिमिटेड है, दूसरे में रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। तो अब जब सारे सितारे एक तरफ हैं और डिफरेंशियल्स भी चुन लिए गए हैं, तो असली सवाल यह है कि कौन सा ब्लूप्रिंट असल में हावी होगा, रनों की बरसात पर लगाया गया सेफ दाव या फिर एक शुरुआती कोलैप्स का साहसिक जोखिम। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।